जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं लाभ हानि प्रश्न नंबर 4। आपके यहाँ आ गया होगा प्रश्न। मित्रों, चौथा प्रश्न पढ़े, कॉपी पेन साथ में ले लो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करें। ठीक है मित्रों, कमेंट करें, इंस्टेंट रिप्लाई। और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मित्रों। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने ही पढ़ू और मैं करता हूँ। ठीक है मित्रों, और कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मैं और कैसे इंप्रूव करूँ, कौन से क्वेश्चन लेके आऊँ और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है मित्रों। ठीक है मित्रों, ये सब आपके लिए है मित्रों, आप चाहोगे जैसा पढ़ाऊंगा मित्रों। ठीक है, आप जो भी है वो कमेंट कर देना। ठीक है मित्रों, आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको क्या नीड है। ठीक है, अब क्या है लाभ हानि आपके सामने। एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 विक्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करता है। ठीक है मित्रों, देखो विक्रय मूल्य कितना है मित्रों, कितना विक्रय मूल्य है 846 रुपए। कितने 846। ठीक है, हमेशा क्या होता है, देखो लाभ अर्जित किया, किस पे लाभ अर्जित किया, क्रय मूल्य पे लाभ अर्जित किया 20%। कितना 20% का लाभ अर्जित करके कितना आ गया 846। ये क्या है विक्रय मूल्य। समझ में आया मित्रों क्या किया, देखो 20% का लाभ हुआ और उसको बेच दिया 846 पे। ठीक है मित्रों, क्रय मूल्य कितना होगा, मानना हमेशा कितना होगा 100% के आसपास, 100% के आसपास हो। ठीक है, आसपास क्या 100% ही होगा, 100 होगा या फिर 100%, आप जैसा भी समझना चाहे वैसा। ठीक है, अब मैं क्या निकाल दू, क्रय मूल्य निकाल देता हूँ। क्या निकालता हूँ यहाँ से, क्रय मूल्य। ठीक है, और आगे प्रश्न भी पढ़ लेता हूँ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को 966 पर विक्रय कर 4% की हानि उठाता है। ठीक है, क्या क्या 4% की हानि, विक्रय क्रय मूल्य 100 है तो 4% हानि मतलब 96% पे उसको बेचा। ठीक है, तो उसको कितनी परसेंट की हानि, 4%, और कितने रुपए में बेचा 966। इसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत अपन को निकालना है मित्रों लास्ट में। ठीक है, देखो इसके दोनों विक्रय मूल्य अलग है, इसलिए इसमें क्रमागत मेथड वाली ट्रिक नहीं लगेगी। अगर विक्रय मूल्य सेम होता तो इसमें क्रमागत मेथड वाली ट्रिक लगा देते, पर इसमें क्या है मित्रों, विक्रय मूल्य का मान अलग अलग है तो दोनों का क्रय मूल्य अपन को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, क्रय जो निकालना है वो ऊपर, क्रय मूल्य निकालना है ऊपर। ठीक है, फिर क्या करना है, जो मान दे रखा है, क्या दे रहा है 846, किसका मान है 120%। कैसे 120 मतलब 100 पे 20% का लाभ हुआ तो कितना बन गया 120। 120 का मान कितना 846, जिसका मान जो हो वो हमेशा ऊपर। ठीक है, अब इसको काट दो, 0 से 0। ठीक है, 6 के पहाड़े से 2 बार, 1 बार, फिर कितना 24 4 बार और 1 बार। ठीक है, 2 के पहाड़े से 10 5 बार। ठीक है, कितना आया 5, 5 चौक 20 का 2 हासिल और 1 7, 705 रुपए क्रय मूल्य। समझे आप, क्रय मूल्य 705 है, बेचा कितना 846 में, कितने प्रतिशत के लाभ पे 20% के लाभ पे। अब क्या है, दूसरे को 966 रुपए। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है मित्रों 966 रुपए। ठीक है मित्रों, 966 रुपए विक्रय मूल्य। ट्रांजिस्टर समझते हो क्या होता है, रेडियो होता है मित्रों। क्या होता है, रेडियो। अब कितना क्रय मूल्य मुझे निकालना है, क्रय मूल्य देखो समझा देता हूं। क्रय मूल्य कितने में बेचा, 4% हानि पे, हानि मतलब बाकी लगा दिया तो कितना माने 4% हानि का 966 रुपए है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100%, 100% या 100 मान लिया। ठीक है, मान लिया 100%, 100 या 100%, जो भी आपकी इच्छा हो वैसा मान सकते हो, मानना 100 ही। अब मुझे क्रय मूल्य निकालना, कैसे निकालना देखो। क्रय मूल्य कितना होता है 100, 100% मुझे निकालना। अब हानि होके कितना हुआ 4% की हानि हुई, 100 में 4% की हानि मतलब 96%। 96% किसके बराबर है 966 के। 96% नीचे लिखा, इसका मान ऊपर लिखते। ठीक है, 966। अब क्या करना है, इसको काट के, ठीक है, काट के कितना आएगा 1006.25। कैसे करना है, इन दोनों का गुणा करना और 96 का भाग दे दोगे तो 1006.25 रुपए आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा लेंदी है भाग। ठीक है मित्रों, आप देना पक्का यही आएगा। अब अपने पास क्या हो गया, पहले का क्रय मूल्य, पहला ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य आ गया, दूसरे ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य आ गया, इन दोनों का। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या करना है, मुझे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे पता चलेगा, विक्रय मूल्य जोड़ दो, दोनों विक्रय मूल्य जोड़ देता हूँ। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य जोड़ देता हूँ। ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों जोड़ देता हूँ। क्या क्या विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य कितना 846 और दूसरा कौन सा है
966, 966, ठीक है। 12, 10, 11, 1, 18, 1812 रुपए आ गया क्या विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य को भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये क्रय मूल्य यहाँ 705 लिख के जोड़ देता हूँ। ठीक है, 705 जोड़ के जोड़ देता हूँ। 0.25, 6, 5, 11, 1, 17 और 11, 1711, ये है क्रय मूल्य। क्या है मित्रों, क्रय मूल्य। अब मित्रों बताओ, क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा मित्रों, लाभ होगा। अगर अगर क्या होता, विक्रय मूल्य छोटा होता, किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या हो जाती, हानि। ऐसे समझ सकते हो, कोई चीज 500 की, आपने उसको 550 में बेची, तो क्या है, विक्रय मूल्य 550 गया, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर वो चीज 500 की चीज आपने 450, 450 रुपए में विक्रय मूल्य पे बेच दी, मतलब 750 में बेची, तो वो विक्रय मूल्य है, तो आपको कितने की यानी 50, किस पे हुई, क्रय मूल्य पे। ठीक है मित्रों, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मुझे क्या निकालना है, देखो लाभ निकालना है। क्या लाभ ही निकलेगा, 1711.25 से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये 75, ठीक है, यहाँ 0, 0, फिर कितना आएगा, 8 में से 1 गया तो 100.75 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, इधर क्या गया, 100 में से 25 गए 75, 1 न 1 0, फिर 1 न 1 0, फिर 8 में से। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं मित्रों, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ये ब्लैक बोर्ड बढ़ गया है, तो इसको ऊपर वाला मिटा दो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, बाकी बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे, बिल्डअप हो जाएगा। कुछ मिटा तो नहीं, हाँ। क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा, क्योंकि लाभ अपन ने पता चल गया, लाभ प्रतिशत निकलेगा। क्या आएगा, नीचे आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 1711, 1711.25। ठीक है, और क्या आएगा, लाभ कितना हुआ, लाभ लाभ 100 रुपए, 100 रुपए 75 पैसे इंटू 100% निकालना है, तो किससे गुणा करते हैं, 100 से करते। ठीक है मित्रों, अब क्या करें, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट गया, 100, 75, 00 और 1711.25। क्या करें, कहते हैं 1,71,125 का भाग देना है 10,07,500 में। ठीक है मित्रों, इसका आंसर देखो क्या आएगा, देखो देखो डायरेक्ट ऑप्शन से करे तो लाभ हो रहा है, लाभ के दो ऑप्शन है, ए और बी। ठीक है, अब 5 बार गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 5, और लास्ट में क्या बचेगा, 16 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 17। ठीक है, 17 का भाग 17 बचेगा। ठीक है मित्रों, इसको आप करना, इसको भाग देना, यही आंसर आएगा। कितना आएगा, नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, लाभ। ठीक है, क्या आएगा, 5 सही 16/17% मित्रों। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, हाँ देखिए मित्रों, कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर। क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 सही। ठीक है, देखना 125, फिर कितना 71, फिर कितना, हाँ 1। ठीक है, आप देना, ये 1 71 है, मतलब 1.5 के आसपास, पर हाँ आ जाएगा मित्रों। ठीक है, ये आएगा। अब करते 5वां, इसके बाद वाले बहुत सरल सरल है, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है डायरेक्ट। ठीक है, 5वां प्रश्न पढ़े आप, क्या प्रश्न कहता है आपको। ठीक है, आप बेसिक से करेंगे तो आपका अच्छा शॉर्ट ट्रिक भी तैयार होगी मित्रों। आप बेसिक कंसेप्ट भी तैयार नहीं है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक कैसे तैयार हो पाएगी। ठीक है मित्रों, अब एक बार बेसिक कंसेप्ट देखे, ये शॉर्ट ट्रिक से पिछला प्रश्न होगा नहीं। ठीक है, अब 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। ठीक है, यदि उसने उसे 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, महेश से उसने खरीद मूल्य आप ये समझ जाना, विक्रय मूल्य नहीं है तो खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य। महेश ने क्या खरीदा, कुछ भी चीज खरीदी, क्या खरीदी, क्रय मूल्य में खरीदी। क्या खरीदी, एक्स क्रय मूल्य में खरीद ली। क्या खरीद ली, एक्स क्रय मूल्य में, तो एक्स रुपए में खरीद ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ। लाभ कितना हुआ मित्रों, लाभ कितना हुआ, एक्स है उसका 1/4 मतलब
1/4, 1/4 मतलब 4 का भाग देना है। जब भी 1/4, 1/3, 1/5 आए तो हमेशा क्या करना है, 1 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा नीचे। ठीक है, समझ गए होंगे आप यहाँ तक। फिर लाभ अर्जित किया, समझ गए। देखो, एक वस्तु को बेचकर, पहले वो बेचकर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, महेश ने खरीद कर। देखो, महेश ने खरीदी कितने में, x रुपए में, लाभ कितना हुआ, 1/4। जितनी भी रुपए की खरीदी उसका 1/4 खरीद लिया। यदि उसने उसे 375 में बेचा, देखो पहले वाली लाइन पढ़ो, एक वस्तु को बेचकर और उसका मूल्य अब बताया, क्या बताया, उसने उसे 375 में बेचा। तो विक्रय मूल्य कितना आया मित्रों, विक्रय मूल्य कितना आया, 375 रुपए। और निकालना क्या, लागत मूल्य। तो खरीद मूल्य भी पूछ सकता था, पर वो आपके हिंदी की परीक्षा ले रहा है, हिंदी के शब्दकोश की भी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश से पढ़ना मित्रों, दोनों में आता है, और इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी में। ठीक है मित्रों, देख लेना आप, जो भी हो, जैसा भी पेपर दे रखा हो। अब क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य क्या होता है मित्रों, पता होना चाहिए, क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या है 375, क्रय मूल्य कितना x, और x प्लस 4। इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो 4 का गुणा यहां से करते जो भी होता है, तो कितना है 4x और 1 5x बटे 4। क्या किया, 4 का गुणा यहाँ करते, ठीक है, क्रॉस यहाँ का गुणा यहाँ, इसके नीचे कुछ होता तो इसका गुणा यहाँ होता, ठीक है, और नीचे वाले का गुणा नीचे। ठीक है, नीचे 1 है तो 4 किसके बराबर है, 375। ठीक है, इधर कर देता हूँ, 4 का जाएगा, क्रॉस गुणा होगा, ऊपर आ जाएगा, 5 का आ जाएगा नीचे, बराबर x। ठीक है, 5 का भाग इसमें 2 कितनी बार, 7 पंजे 35, ठीक है, 2 5 बार, और 75 चौक कितना होता है 150, 300, कितना आया 300 रुपए में खरीदी उसने। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, सी वाला आंसर। कौन सा हो गया, सी, 300। ठीक है, पांचवा प्रश्न हो गया। अब छठा प्रश्न, क्या है छठा प्रश्न आप पढ़े, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं। एक बेईमान दुकानदार, कौन है, बेईमान दुकानदार है। ठीक है मित्रों, उसने क्या किया, आलू के लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा किया। लागत मूल्य मतलब 40 रुपए किलो खरीदे और 40 में ही बेच दिए, परंतु क्या कह रहा है, वह 1 केजी के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने 950 ग्राम तोलता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। ठीक है, क्रय मूल्य पे निकलेगा। ठीक है, लाभ और प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा करना। ठीक है, अब उसका क्रय मूल्य क्या है मित्रों, क्रय मूल्य तो उसने 40 में बेचा, 40 में बेचा, कोई लाभ होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं मित्रों। देखो 900 ग्राम तोलता, उसका मूलधन कितना है 950 ग्राम। कितना है, हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आए तो जितने रुपए तोलता है, ठीक है, 950 ग्राम तो तोल रहा है, ठीक है, पैसे किसके ले रहा है, पूरे 1 किलो के। कितने के ले रहा है, 1 किलो पे। क्या कह रहा है, 950 ग्राम तो तोल रहा है, पर पैसे कितने के ले रहा है, 1 किलो के पूरे ले रहा है। ठीक है, 1 किलो ले रहा है, 950 ग्राम तोल रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 1 किलो के पैसे ले रहा है तो 50 ग्राम का लाभ हो रहा है। कितने ग्राम का हो रहा है, 50, इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 का पड़ा, 1 बार, 4 45, 9 बार, 100 का भाग 19 में 2 कितनी बार आएगा। ठीक है मित्रों, इसका देखो पॉइंट में है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा। 19 का भाग 100 में दे दो, कितना 19 पंजे है मित्रों, 19 पंजे 95। ठीक है मित्रों, फिर 5 0, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, फिर 19 दूनी 38, फिर कितना बचा 12। 5.2 से कोई है स्टार्ट, हाँ है, 5.2 से स्टार्ट है, 5.26%। कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया सी। आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है मित्रों, अब है 7वां प्रश्न। ठीक है, एक वस्तु को, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो मित्रों। ठीक है, एक वस्तु को क्या किया, 1754 रुपए, हाँ 1754, हाँ रुपए, ठीक है, के में बेचने के बाद अर्जित लाभ। ठीक है, 1754 में कोई चीज बेची और वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।
क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, इसको कैसे समझना है तो देखो, अगर 1754 में बेचता है और एक वस्तु को 1754, दूसरे को क्या बेचता है 1492 में बेचता है। ठीक है, दोनों का अगर वो क्या करे, दोनों का वो क्या कर रहा है, दोनों को बेच रहा है, तो उसमें ना न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें जितना भी लाभ हुआ उसमें इतनी भी हानि हुई, दोनों बराबर है। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आ जाएगा, देखो। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा है तो यहाँ क्या हो रही है, हानि। यहाँ लाभ बराबर हानि, क्या है, ये लाभ बराबर हानि। तो अपन क्या करें, इसमें से इसको घटा देते, क्या करें, 1754 में से 1492 घटा देते हैं, 2, फिर 15 में से 9 गए 6, फिर 6 में से 4 गया 2, ठीक है 0। कितना है, 262 रुपए का अंतर है इसमें। ठीक है, 262 रुपए का अंतर। तो अब 2 का भाग दे देते तो कितना आ जाएगा, 1 3 1, 131 रुपए का क्रय मूल्य में जोड़े तो उतना ही लाभ होता है जितनी की क्रय मूल्य में 131 घटा है तो उतनी ही हानि होती है। तो अपने पास क्रय मूल्य आ गया, क्या करें, इसमें से प्लस कितना कर रहे हैं 131, तो क्या आ जाएगा 3, फिर 9 3 12, 1 हाथ सिर 4 न 5 6 और 1623 रुपए क्रय मूल्य आ गया। समझ गए होंगे मित्रों, ऐसा प्रश्न है जिसमें लाभ भी बराबर हो हानि भी बराबर हो, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों में से घटा के जो भी मान आता है उसका आधा कर देते हैं। आधा इसलिए करते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे इसका आंसर कौन सा राइट हो गया, 1623 डी, डी आंसर हो गया। ठीक है, 1623 डी आंसर हो गया। अब 8वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, 8वां प्रश्न देखो पढ़े, एक दुकानदार, क्या है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर, क्या कर रहा है, 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो लाभ प्रतिशत निकालो, वापिस से लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, नीचे लिखना है क्रय मूल्य, ऊपर लिखना है लाभ इंटू 100। अब देखो क्या किया उसने, 44 कैलकुलेटर बेचे तो उससे कितना लाभ हुआ, 11 कैलकुलेटर। ठीक है, 44 कैलकुलेटर क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है मित्रों, विक्रय मूल्य। क्यों, 44 कैलकुलेटर बेच दिए तो उसपे कितना लाभ हुआ, 11 कैलकुलेटर। ठीक है, 11 कैलकुलेटर का लाभ हुआ। तो 11 कैलकुलेटर क्या है, लाभ है। क्या है मित्रों, लाभ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे आता है, विक्रय में से, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा, तो 11 में से 44 से 11 गए तो 33। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य नीचे, लाभ निकालना है ऊपर, प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा। क्या किया, लाभ और हानि हमेशा ऊपर आते हैं, क्रय मूल्य पे लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं मित्रों, तो सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे, क्रय मूल्य 33 के साथ और 44 कैलकुलेटर बेच दिया तो उसपे लाभ कितना हुआ, 11 कैलकुलेटर के बराबर, 11 कैलकुलेटर। तो लाभ कितना हुआ 11, विक्रय मूल्य कितना है 44, क्रय मूल्य कितना आ गया 33। क्या करो, 1/3। ठीक, 11 भाग 33 में गया 3। क्या आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अब क्या करें, 100 का भाग 3 में 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही नहीं में तो क्या, हाँ कुछ गड़बड़ है, 3 का भाग 3, अरे मित्र हाँ सॉरी, 33 सही 1/3 प्रतिशत भी लिख सकते हैं, 16/3। ठीक है, कैसे, 33 इंटू 3 99, 99 1 100। ठीक है, पर इसने क्या कहा, पॉइंट में कहा, क्या कहा, पॉइंट में, तो भाग देना ही पड़ेगा 33, फिर वापिस से 3 बार 33 33 से चलता रहेगा, 33.33। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, ए वाला आंसर राइट हो गया। मैं क्या समझाना चाहता था, आप समझ गए होंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। कैलकुलेशन में बड़ा होगा तो प्रश्न आप पहले से प्रैक्टिस होगी तो आपकी ऐसे धड़ल्ले, मतलब इतनी तेज स्पीड से प्रश्न होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मित्रों। ये प्रश्न कराए, बार बार प्रैक्टिस करें, नए नए प्रश्न देखें, पर आपके सिलेबस के हिसाब से ही प्रश्न करें मित्रों। दूसरे प्रश्न अपन को नहीं करना, टॉपिक जो नहीं है वो नहीं करना है। ठीक है मित्रों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।